हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि ईश्वर के प्रति कैसे समर्पण करें। अगर आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, अध्यात्म में और आगे जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं विषयों पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिसके सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दीप पाइल नंबर 1 और धूप पाइल नंबर 2। दीप और धूप दोनों ही पूजा सामग्री हैं, पूजन में इस्तेमाल की जाती हैं, ईश्वर को समर्पित की जाती हैं। इसीलिए इन दोनों को आज पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे आप अपनी पाइल का सिंबॉलिक मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मैं आपको बता दूँ कि एस्ट्रो गुरु चैनल पर मेंबरशिप भी शुरू की गई है, तो एक छोटा सा मेंबरशिप फ़ी दे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। मेंबर्स के लिए जो भी वीडियो हैं वो तय की गई पब्लिश डेट से पहले ही अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि सभी वीडियोस का एक रूटीन प्रोसीजर है। सभी वीडियोस एक शेड्यूल्ड डेट के अकॉर्डिंग ही पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन मेंबर्स को तय डेट से पहले वीडियो मिल जाएंगे देखने के लिए, तो आप चाहें तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने दीप चुना था, दीप मतलब दीपक, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे करें, इस विषय पर टैरो क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है डेथ। डेथ कार्ड का मीनिंग एक्चुअल डेथ नहीं होता, डेथ कार्ड का मतलब एक परिवर्तन होता है, तो नाहक ना सोचें। सेकंड नंबर पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 है 5 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। कई बार आपको अपने जीवन में ऐसा लगा होगा, ऐसी फीलिंग आई होगी कि ईश्वर के साथ आपका कोई पिछले जन्म का नाता रहा है, कोई पिछले जन्म का कनेक्शन रहा है। अगर आपको ये फीलिंग में आया है, आपने ऐसा महसूस किया है, तो आप गलत नहीं हैं, आपका सोचना सही है। ये जीवन हालांकि पूरा डेडिकेशन नहीं देना है स्पिरिचुअलिटी में, यानी घर बार छोड़कर संन्यास्त नहीं होना है, गृहस्थ रहते हुए कार्य को करना है, लेकिन ईश्वर के साथ जो कनेक्टिविटी है वो अभी भी बनी हुई है। बहुत पुरानी कहावत कही गई है कि अगर आपके अंदर, आपके भीतर ईश्वर के लिए एक पुकार फील हो रही है, तो इसका मतलब है ईश्वर ने कभी बहुत पहले आपको पुकारा जरूर था, क्योंकि अगर ईश्वर ने पुकारा नहीं होता तो आपके अंदर से पुकार की गूंज जन्म ही नहीं लेती, पैदा ही नहीं होती। तो आपका कनेक्शन जो ईश्वर के साथ है वो लास्ट यानी कि पास्ट लाइफ का है, और पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। पास्ट लाइफ में आप जो चाहते थे वो नहीं प्राप्त हो सका, यानी स्पिरिचुअलिटी के जिस लेवल को आप टच करना चाहते थे वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। मिल गया होता तो मोक्ष मिल जाता, फिर इधर आते ही नहीं। तो स्वाभाविक बात है कि वो नहीं मिला, तभी इस जन्म में जन्मे हैं। लेकिन वहाँ पर जो नहीं मिला, अंत समय में उसकी एक टीस रह गई थी। अंत समय मतलब जब आपको पता चल गया कि अब कुछ समय में शरीर छूटेगा, आत्मा विलीन होगी, तो एक टीस रह गई थी। जो टीस बहुत ज़्यादा आग्रह में बदल गई। आग्रह का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया आपका मन, और इतनी ज़्यादा डिमांडिंगनेस जो है वो कभी कभी नुकसान भी करती है। एग्रेशन काम करता है और नुकसान भी करता है। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में एग्रेसिव होना कभी कभी फ़ायदेमंद होता है। भगीरथ जब माता गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे,
महर्षि भगीरथ कहें या उनको राजा कहें, राजर्षि कहें, तो राजा ही थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे। जब वे गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रयासरत थे तो वे एग्रेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो उनकी जो तपस्या थी वो बहुत लंबे समय तक चली और बहुत कठिन तपस्या चली। गंगा जी को पृथ्वी पर लाना आसान नहीं था, ठीक है। तो इसी वजह से उस प्रयास को, जो इतना मुश्किल प्रयास था, उस प्रयास को एक पर्यायवाची शब्द दिया गया जो उन्हीं के नाम से आया, जिसे कहते हैं भगीरथ। आज भी कई बार लोग बहुत मुश्किल काम करते हैं तो कहते हैं बहुत भगीरथ प्रयास किया जा रहा है। तो भगीरथ का उल्लेख इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत एग्रेसिव प्रयास किया ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन एग्रेशन की आवश्यकता कब होती हो और कब नहीं होती, उसे समझना चाहिए। भगीरथ, हम उनका उल्लेख किया है तो उन्हीं को हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। भगीरथ माता गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे ताकि उनके पुरखे जो महर्षि कपिल के श्राप से जलकर राख हो गए थे, वे तर सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें, मुक्त हो सकें, ठीक है। तो उनका एक टारगेट था, एक लक्ष्य था कि मुझे अध्यात्म में अपने आप को लगाना है। चूँकि तपस्या करनी है तो वो भी अध्यात्म का पार्ट हुआ, लेकिन फला लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और वो लक्ष्य भी भौतिक था, ऐसा नहीं कोई आध्यात्मिक लक्ष्य उनका था। वो तो उनके पुरखों के लिए आध्यात्मिक हो सकता है क्योंकि वे मुक्त हुए, ठीक है। गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई तो गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है जो धरती पर अब बह रही हैं। ये दूसरों के लिए आध्यात्म का विषय हो सकता है, लेकिन भगीरथ के लिए देखें तो ये बहुत ही पर्सनल मामला था। और राजा भगीरथ के लिए ये इतना पर्सनल था कि उसे प्राप्त करना उनके मामले में हम कह सकते हैं कि ये एक भौतिक लक्ष्य था जिसे अचीव करना था। तो अगर आप कुछ भौतिक लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं तो आप एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, जब आप पिछले जन्म मतलब जब आपका ईश्वर के साथ एक कनेक्शन था लेकिन वहाँ पर पूर्णता नहीं प्राप्त हुई, तो लास्ट मोमेंट में एग्रेशन आ गया, एग्रेशन कि ये चाहिए ही चाहिए। तो जो टारगेट आध्यात्मिक था वो भौतिकता में परिवर्तित हो गया। चूंकि वो भौतिकता में परिवर्तित हो गया, इसलिए इस वाले जीवन में आप भौतिक चीज़ों में इन्वॉल्व काफ़ी ज़्यादा हैं और भौतिक सामग्रियों का काफ़ी आनंद भी ले रहे हैं। हो सकता है अगले जीवन में आप फिर अध्यात्म की ओर पूरी तरह डेडिकेशन में चले जाएं, तो इस बार नहीं जाना है, पहले तो ये समझ लें। दूसरा, क्या इस बार भी आपको एग्रेशन दिखाना है? तो यहाँ पर रीडिंग कहती है नहीं, एग्रेशन नहीं दिखाना, बहुत इत्मीनान से काम करिए। इसका अर्थ हुआ आज का हमारा विषय है कि समर्पण कैसे करें। तो पॉइंट नंबर 1, आपको कैसे समर्पण करना है, उससे पहले एक और चीज़ समझें। ईश्वर को लेके कभी कभी एक निराशा वाली भावना में आप आ जाते हैं, जहां आप समझ नहीं पाते कि आपको ईश्वर के प्रति अपने समर्पण में क्या कमी रह गई है या आप कितनी कमी अभी कर गए हैं। एक खालीपन हमेशा काटता रहता है, एक खालीपन हमेशा चलता रहता है। तो उस खालीपन से बचने के लिए आपको अपने आप को जरा सा ऑन द वे लेकर आना होगा, और वो ऑन द वे है कि चीज़ों को आसान बना करके रखें, चीज़ों को बहुत हेक्टिक ना करें, बहुत एग्रेशन में ना जाएं और बहुत एग्रेसिव प्रैक्टिस ना करें। बड़ी पॉजिटिव और सॉफ्ट प्रैक्टिस आपको करनी है। कैसे करनी है उसके लिए हम ओरेकल डेक लेते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। तो इसमें सनातन धर्म के सभी अधिकतर देवी देवताओं के, सभी के तो हो नहीं सकते, अधिकतर देवी देवताओं के कार्ड्स इसमें मौजूद हैं। देखते हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज भूमि। सेकंड नंबर पर आपके लिए, अच्छा यहाँ से आ रहा है, ये है गंगा, बात हो रही थी गंगा माता की। थर्ड नंबर पर आपके लिए है अग्नि। कार्ड नंबर 4 है सीता, माता सीता। और अंतिम कार्ड आपके लिए है श्री राम। तो पति पत्नी दोनों अपीयर। अब हम समझना शुरू करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि आपको एग्रेसिव प्रैक्टिस नहीं करनी है, बहुत सॉफ्ट प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए आपके इष्ट देव बहुत सारे लोग सुनते हैं कि उनके इष्ट देव कौन हैं, जानना चाहते हैं। कई लोग जानते हैं, बहुत बार लोग ज्योतिषियों से भी पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं। अगर आप नहीं जानते किसी भी वजह से कि आपके इष्ट देव कौन हैं, आप चाहे जिस धर्म के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सनातन को मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है, इसका कोई लेना देना सनातन से एग्जैक्ट नहीं है। इष्ट देव अगर आपको समझना है कि आपके कौन हैं, तो ज़रा शांत बैठिए और ध्यान दीजिए
कि सनातन धर्म के किस देवी या देवता की ओर आपका ऑटोमेटिक रुझान है। बिना आपसे पूछे आपका दिल ऑटोमेटिक उनकी ओर डिवोशन में चला जाएगा, भक्ति में चला जाएगा। अगर आप दूसरे धर्म के हैं, हो सकता है आप मंदिर ना जाएं, हो सकता है आप उनकी पूजा ना करें, हो सकता है आप प्रार्थना भी ना करें, उनका नाम भी ना लेना चाहें, लेकिन मन बार बार उधर भाग जाएगा। आप पकड़ पकड़ के लाएंगे, मन बार बार भाग जाएगा, होता रहता है। तो जिसकी ओर आपसे पूछे बिना मन भाग रहा है, ठीक है, वे ही आपके इष्ट देव हैं। बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूं तो पता चलता है कई लोग ऐसे हैं जो शिव जी को मानना चाहते हैं, परिवार में शिव जी की भक्ति चल रही, लेकिन मन बार बार विष्णु की ओर भाग जाता है। कई लोग हैं जो विष्णु की भक्ति में पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं और मन गणेश जी की ओर चला जाता है, शिव जी की ओर चला जाता है। तो ये ऐसा होता है। तो जिनकी ओर बिना आपकी परमिशन के आपका मन चला जाता है वे आपके इष्ट देव हैं। तो इष्ट देव सबसे मेजर होते हैं, मुख्य होते हैं, क्योंकि वही आपके इस जीवन की नैया को आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर रीडिंग कहती है कि पहला कार्य तो ये करिए कि उनके साथ सॉफ्टली खुद को कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करना कैसे होता है? ऐसा तो है नहीं कि जुड़ जाएंगे। कनेक्शन बनाने का अर्थ हुआ कि बस आप महसूस करिए कि अब आप उनके कनेक्शन में हैं, अब आप उनके चरणों में हैं, उनके श्री चरणों में हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ है। बस ये फील करने की ज़रूरत है। अगर आप फील करते जाते हैं, आप इस चीज़ में अपने आप को जोड़ते चलते हैं, तो कनेक्शन ऑटोमेटिक जुड़ेगा। क्योंकि गीता में कृष्ण ने भी कहा था कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से भजता हूँ। यानी कि जो मेरा भजन गाता है मैं उसका भी भजन गा रहा हूँ, जो मेरी पूजा कर रहा है मैं उसकी भी पूजा कर रहा हूँ। कहते मैं कुछ रखता वक्ता नहीं हूँ। आप अगर कनेक्शन फील करेंगे तो वे भी कनेक्शन फील करेंगे। वे रख नहीं पाएंगे, वन वे चलने दे नहीं सकते, क्योंकि कुछ नियमों से ईश्वर भी बंधे हुए हैं, तभी सृष्टि चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो पहला तो कनेक्टिविटी फील करना है। अब कनेक्टिविटी जब पहले तो फील करेंगे तो क्या होगा कि आप जानबूझकर फील करेंगे। और हाँ, जानबूझकर फील करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा झूठ कर रहे हैं, थोड़ा दिखावा कर रहे हैं, थोड़ा आडंबर कर रहे हैं, थोड़ा एग्जेजरेट कर रहे हैं, तो हाँ करिए, ठीक है, चलेगा। यहाँ शुरुआत ऐसे ही करनी है, ठीक है। कुछ समय बाद, कुछ लोगों के लिए कुछ महीने हैं, कुछ लोगों को साल भी लग सकता है, कुछ समय बाद वो कनेक्टिविटी ऑटो फील होगी अपने आप। फिर उसमें भी आपका एफर्ट खत्म हो जाएगा। जब वो ऑटोमेटिक फील होगी तो इसका अर्थ है कि अब उधर से जुड़ी। अभी तो इधर से जोड़ रहे थे, तो हम ही जोड़ रहे थे, जब वे जोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिक मोड में चली जाएगी। ये किसी को बताना नहीं है, इसको याद रखिएगा। आप अपने गुरु, अगर आप किसी को गुरु मानते हैं और उनसे चर्चा वगैरह चलती है, तो उन्हें आप जानकारी दे सकते हैं कि क्या फील हो रहा है, क्या प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं पर क्या दिक्कत आ रही है। ये सारी चर्चाएं गुरु से करी जाती हैं, ठीक है, अदरवाइज लोगों से नहीं करी जाती, इसको समझिए। तो एक तो कनेक्टिविटी फील करिए। दूसरा, रीडिंग कहती है कि उनके प्रति जो समर्पण की भावना होनी चाहिए उसे आने दीजिए। आज का हमारा विषय ना समर्पण कैसे करें। तो अब मैं यहाँ रीडिंग कहती कि ये इस तरह नहीं बताया जाएगा कि भाई आप जाइए ये करिए और समर्पण हो जाएगा, नहीं। ये कहती है कि समर्पण को आने दीजिए, आप रेजिस्टेंस को हटाइए। कनेक्टिविटी फील करना ये रेजिस्टेंस को हटाने का पहला काम था। अब देवी भूमि और गंगा कहती कि तुम खुद को फ्लो में बहने दो, क्योंकि जब वो कनेक्शन फील होगा तो तुम स्वयं को रोक नहीं पाओगे, लेकिन बहुत तेज नहीं चलोगे। यानी कि अब वो आनंद का विषय होगा कि कनेक्टिविटी फील हो रही है, लेकिन उसमें अब क्या और करना है समझ में नहीं आएगा। क्योंकि समझ में आ जाए तो हम भाग जाएं, हमको पता हो ना कहाँ जाना है, तुम तो भाग लें। सही रास्ते पर तो आ गए, लेकिन अभी पता नहीं है जाना कहाँ है, जाना कैसे, तो फिर धीरे धीरे चलिए। तो गंगा और भूमि ये देवी कहती हैं कि धीमे चलो और फ्लो में चलो। अब जब फ्लो में चलना शुरू करेंगे, फ्लो का मतलब हो गया समय के साथ बहते चलिए, अपने को कनेक्ट फील करिए और समय के साथ बहिए। अब अग्निदेव और सीता देवी नहीं, अग्निदेव कहते हैं कि अब तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन शुरू होंगे। तुम पहले जैसे इंसान नहीं रह जाओगी और तुम्हारा व्यक्तित्व न सिर्फ तुम्हें बल्कि दूसरों को भी परिवर्तित नजर आएगा। और जब व्यक्तित्व में परिवर्तन नजर आए, अब व्यक्तित्व में परिवर्तन को हम समझेंगे कैसे, जब दूसरे हमें बताते हैं कि भाई अब आप जरा पहले वाले इंसान की तरह नहीं दिखते, अब आपके अंदर कुछ बदल रहा है, या फला चेंजेस आपके अंदर दिखने लगे हैं। जब दूसरा बताएगा, है ना, तभी पता चलता है। वरना तो हम लोग खा खा कर मोटे हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जब दूसरा कोई कहता काफ़ी मोटे हो गए हैं, तब पता चलता है कि अच्छा मोटे हो गए। पतले हो जाते हैं, दूसरा बताता है, तब समझ में आता है। तो ये वैसे है।
आगे देवी सीता कहती हैं कि इस तरह से यहाँ तक नहीं, देवी सीता कहती हैं कि इस तरह से यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, ये समझो। और भक्ति का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग कभी आसान था भी नहीं, ये जानो। और इस मार्ग पर चलते हुए जो आनंद का प्राप्ति होता है और जो दुख मिलता है, दोनों को स्वीकार करो। आनंद की प्राप्ति में तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं, सभी ओके होते हैं कि हाँ ठीक है, कनेक्ट हो जाएंगे, अंदर से परिवर्तन आएगा तो फिर ठीक है, बढ़िया रहेगा, मज़ा आएगा और हम इसके लिए रेडी हैं। लेकिन देवी कहती हैं कि दुख भी प्राप्त होगा, उसे भी स्वीकारो। दुख क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और कनेक्शन ही नहीं बन रहा, ध्यान ही नहीं दे रहे वो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कनेक्शन तो बन गया, लेकिन अब इसके आगे क्या? अरे कनेक्शन बन गया, दिशा तो दिखाइए, हम किधर जाएं, रास्ता तो दीजिए। और वो रास्ता दे नहीं रहे, वे अपना बैठ के वैकुंठ में मुस्कुरा रहे हैं या जिस भी धाम में अपने हैं, हाँ? और वे देखते हैं कि अब छप देखें अब कहाँ जाते हैं। कभी कभी वे भी आनंद लेते हैं। उन्होंने दुनिया क्यों बनाई? हमसे खेलने के लिए, हम टॉयज़ हैं उनके, और कुछ भी नहीं। तो देवी कहती हैं कि वो जो दुख आता है, उस दुख को भी स्वीकार करो, क्योंकि ये दुख भी उनके ही भक्ति मार्ग में आया है। तो उनकी भक्ति मार्ग में सुख आए तो अच्छा, दुख आए तो अच्छा। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में एक शिष्य था, उसको कहीं भेज रहे थे, बहुत बड़ी कहानी है, मैं बड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा अभी। तो उसको कहीं भेज रहे थे, तो दूसरे शिष्यों ने कहा कि बहुत बुरी जगह है, शिष्य मारा जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि तू जा तो रहा है, अगर लोगों ने तुझे मारा तो उसने कहा कि लोग मार भी सकते थे, जान से मार सकते थे, और अगर सिर्फ मारा डंडों से तो मैं कहूँगा भले लोग हैं, जान से मार सकते थे, सिर्फ डंडे से मार दिया। तो शिष्य बैठा था, उसने कहा और अगर जान से मार दिया फिर क्या करेगा? उसने कहा कि जीवन मरण के चक्र से छूटने में वे मदद करेंगे, इससे ज़्यादा भले लोग कहाँ मिलेंगे। बुद्ध ने कहा ठीक है तुम जाओ, ये जा सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को भी पॉजिटिविटी में लेना शुरू कर रहा है। तो ईश्वर भक्ति में जो समस्या आती है उसे भी पॉजिटिविटी में लीजिए। जब आप पॉजिटिविटी में लेंगे तो आपके भीतर का सारा अंधकार, देवी कहती हैं, समाप्त हो जाएगा। और एक बार आपके भीतर का अगर अंधकार समाप्त हो जाए तो भगवान श्री राम कहते हैं कि फिर तुम्हारा स्वागत है, फिर तुम आ सकते हो, फिर तुम न सिर्फ आ सकते हो बल्कि रह सकते हो। हम सिर्फ इस एक चीज़ को डिकोड करेंगे, रह सकते हो, बाकी को आप समझिए, जो इंट्यूशन जैसी आती वैसा बताता हूँ। जब वे कहते हैं फिर तुम रह सकते हो, इसका मतलब होता है कि तब आप उनके साथ एक सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। अब ईश्वर आपके साथ जुड़ गए, अब आप और ईश्वर एक दूसरे से भिन्न अपने आप को फील नहीं कर रहे हैं। अब जैसे हम भगवान राम का कार्ड है तो हम इन्हीं की बात करते हैं। अगर आप भगवान राम के मंदिर जाते हैं, ठीक है, और मंदिर में पहुंचकर उनकी मूर्ति के सम्मुख आप खड़े होते हैं, तो एक आप हैं और एक राम हैं, दो लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही हो, आप ही मूर्ति हैं और आप ही राम हैं, राम ही मूर्ति हैं और राम ही आप हैं, इंटरचेंजेस हो गया, ये पूरा गोल गोल घूम गया, फिर क्या कहेंगे इस भाव का? तो ये जो भाव है, ये भाव कहता है अब तुम रह सकते हो। जैसे नवरात्रों में हम देवी दुर्गा की उपासना करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, देवी दुर्गा की उपासना हम करते हैं तो 9 दिन उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। दुनिया में अकेला धर्म है सनातन जो 9 दिन देवी की मूर्ति बना करके पूजा करता है, खूब जोर शोर से करता है, इतना जोर शोर से करता है कि हल्ला हो जाता है, और 9 दिन बाद देवी को ले जाकर नदी में विसर्जित करके आते हैं। क्यों? क्योंकि देवी और हमारे बीच में अब मूर्ति बाधा बन रही है। ये जो उत्सव है नवरात्र का, ये तांत्रिक है, ये वैदिक नहीं है। वैदिक में देवता की मूर्ति या देवी की जो मूर्ति उसका विसर्जन नहीं करते जब तक खंडित ना हो जाए, ठीक। लेकिन तंत्र में अखंडित, यानी जो खंडित नहीं हुई है, एकदम कंप्लीट परफेक्ट है, उस मूर्ति को भी बीच से हटाना होता है, क्योंकि मेरे और ईश्वर के बीच अब मूर्ति बाधा बन रही है। ये प्रॉब्लम हो गई थी रामकृष्ण परमहंस को, देवी काली के साथ जुड़ने में वो मूर्ति बाधा बन गई थी। जब भी वे ध्यान में जाते, जब भी वे समाधि में जाते, वो मूर्ति आ जाती। कहते काली तो आ नहीं रही, मूर्ति आ जाती। तो किसी ने कहा कि जब मूर्ति आ जाती तो उस मूर्ति को तलवार से काट दे। उन्होंने कहा तलवार कहाँ से लाए? बोले जहाँ से मूर्ति आती है, मूर्ति भी तो ध्यान से आ रही है, तलवार भी ध्यान से लाओ। और फिर उसमें आगे की कहानी है
काफ़ी लंबी है, उसमें भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने फिर उस मूर्ति को कट कर दिया और जिस दिन कट किया वे काली से जुड़ गए, क्योंकि मूर्ति हट गई, बीच की बाधा हट गई। तो ईश्वर कहते हैं अब तुम रह सकते हो, बीच की बाधा हटे, लेकिन वहां तक पहुंचना थोड़ा सा समय लगता है, पेशेंस की जरूरत है। सुख और दुख दोनों को स्वीकार और अंगीकार करिए। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने धूप को चुना था। मेरे बगल में धूप की फोटो लगा दी गई है। पूजा सामग्रियों में धूप का विशेष महत्व है और भगवान को धूप दिखाना, भगवान का धूप से पूजा करना काफ़ी पवित्र माना जाता है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे करें। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड नंबर पर है पेज ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो से अपीयर हो चुके हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे करें, आज का हमारा विषय है। थोड़ा हम आपके बारे में बात करेंगे। एक ऐसा दिखता है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय था, बहुत पास्ट की बात है, बहुत पहले की बात है, जब ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा थोड़ी संदिग्ध थी। उस संदिग्धता के बाद काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। आपने अपने आप को समझा, ईश्वर के प्रति आपका रुझान देखा, लेकिन अभी भी आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं या स्वयं में एक सही दिशा नहीं मिल पा रही, इस तरह से फील करने लगे हैं, फील करते हैं, जहां आपको न कनेक्टिविटी फील हो। आपको ये तो समझ में आता है कि ईश्वर हैं, पहले बहुत पहले की बात करें तो आप कई बार डाउट में थे कि पता नहीं है नहीं है व्हाटएवर। अब ये तो समझ में आता है कि ईश्वर हैं, लेकिन आप अभी इस डाउट में दिखते हैं कि उनके साथ मैं जुड़ूं कैसे। समर्पण करने की फीलिंग और भावना तो आती है, लेकिन आपको यह आडंबर जैसा लगता है। कई बार आप बहुत जल्दी रिजल्ट चाहने की कोशिश करते हैं, कई बार आप अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीज़ में आप स्वयं में ही उलझ जाते हैं। तो एक रूटीन प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा है। रूटीन प्रोसेस का मतलब आप डेली की अपने पूजा पाठ या जो भी करते हैं तो अच्छा है। लेकिन आज का हमारा विषय है कि समर्पण तक कैसे पहुँचें। तो यहाँ पर रीडिंग कहती है कि जिसके प्रति ईश्वर के कई स्वरूप हैं, कई फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप हैं। ईश्वर एक है लेकिन उनके रूप अलग हैं। बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं, बहुत सारे ऐसे मत हैं, संप्रदाय हैं जो कहते हैं नहीं एक ईश्वर है, और कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं जिनका ईश्वर का कोई रूप नहीं हो सकता, ईश्वर का कोई फॉर्म नहीं है। एक बार मुझसे कोई बात कर रहा था, किसी दूसरे रिलीजन का पर्सन था, उसने कहा नहीं ईश्वर का कोई फॉर्म नहीं है, ऊपर वाला किसी रूप में नहीं है, रूपों से परे है, जो रूपों से परे हो वही तो ईश्वर होगा। सुनने में बात बिल्कुल सही लगती। मैंने कहा इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि अगर वे रूप में आ जाए तो तुम मानोगे ही नहीं। बोले नहीं हम तो रूप से परे मानते हैं। हम के तो वो रूप में आ जाए तो तुम मानोगे नहीं। तो तुमने मिलकर के ईश्वर पे प्रतिबंध लगा रखा कि देखो मिस्टर ईश्वर किसी स्वरूप में आना नहीं, यही तो कर रखा। अब वो कंफ्यूज हो गए। किसी ने कहा कि उनका संदेश देने वाला एक आखिरी व्यक्ति था, आकर चला गया, अब कोई नहीं आएगा, मतलब यहाँ भी बैन लगा दिया। अब ईश्वर अगर सोचें कि तुम लोगों ने यहाँ ज़मीन पर मिल करके बहुत उत्पात मचा रखा, मैं किसी और को भेजता हूँ जो तुम्हें राह दिखाएगा, तो तुम मिलके उसको ही मार डालोगे, सरतन से जुदा। बोले यार अब कोई नहीं आएगा। मैंने कहा तो अरे ईश्वर है यार। बोले वो अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं। हम क्या उनके लिए सच क्या झूठ की, सच और झूठ दोनों से परे हैं, वादा और वादा खिलाफी दोनों से परे हैं। ठीक है, जैसे हमारे शिव जी हैं। शिव जी कहते क्या हैं, कहते हैं मैं रूपों से परे हूं, मैं अपमान और सम्मान दोनों से परे हूं, ना अपमान की चिंता है ना सम्मान की इच्छा है। एक टीवी सीरियल आता था ओम नमः शिवाय करके, और भगवान शिव पर तो कई सीरियल हैं, उसमें भी मैंने एक बार देखा था। मैं बहुत छोटा बच्चा था, वो बात मुझे बहुत गहराई तक लगी थी। किसी मामले में था, दक्ष प्रजापति शिव को श्राप दे देते हैं, तो शिव कहते हैं कि श्राप मुझे छू भी नहीं सकता क्योंकि मैं हर चीज़ से परे हूँ।
जो हर चीज से परे है, कोई चीज उसे टच कैसे कर सकती है? टच तो तब करेगी ना जब वो इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अब जो सब चीजों से परे है वो इन्वॉल्व भी उतना ही है। जैसे अगर आप ईशावास्य उपनिषद पढ़ें तो उसमें सूत्र आते हैं, कहते हैं दुनिया में ईश्वर से अधिक गतिमान कोई नहीं। सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी की हो सकती है, लाइट वाइट सब फालतू की चीज़ है ना, लाइट स्पीड वगैरह सब बेकार। सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी की हो सकती है तो ईश्वर की हो सकती है। हर कोई कहेगा हाँ सही है। और वही सूत्र अगली लाइन में कहता है ईश्वर से ज़्यादा स्थिर कोई नहीं। जैसे एक कविता है, उसमें एक जगह पर भगवान कृष्ण कहते हैं रथ तनिक नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। कहते हैं हे पार्थ, ये रथ भी नहीं चल रहा, तुझे दिखता होगा कि ये रथ घूम रहा है, बट रथ नहीं घूम रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसका भाव क्या है? कण कण में ईश्वर है। अब ऐसा तो है नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो लोग नए हैं वो सुने, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि ईश्वर ने जब ये सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि को बनाने का मटेरियल किसी शॉपिंग सेंटर से लाए कि भैया जरा 1 किलो रॉ मटेरियल देना, मुझे यूनिवर्स बनाना है। ऐसा तो नहीं, यूनिवर्स भी उन्हीं से निकल सकता है। तो जिनसे यूनिवर्स आविर्भूत हुआ, निकला है, ये यूनिवर्स की हर चीज ईश्वर ही है। इसीलिए सनातन कहता है हर चीज ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। तो आपके लिए स्वयं को उनसे जोड़ना और स्वयं का उनके प्रति समर्पित करने का जो भाव है और इसमें जो कमी आप महसूस कर रहे हैं, उससे आगे निकलने के लिए जिनके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, जिस भी फॉर्म में, अगर आप निराकार यानी रूपों से परे में श्रद्धा रखते हैं तो रूपों से परे में, किसी रूप में रखते हैं तो रूप में, आप मल्टीपल रूप में रखते हैं तो मल्टीपल रूप, ठीक है। तो अब अच्छा, मल्टीपल रूप मैंने क्यों कहा? क्योंकि मल्टीपल रूप में भी कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में है, कई लोगों ने उनके बाल रूप को पकड़ रखा है, कई लोग ने उनके गीता उपदेश वाले रूप को पकड़ रखा है। लेकिन कृष्ण तो पूरे हैं, बाल रूप से लेकर के गीता उपदेश देने तक और छल करने तक, हर तरफ वही है। तो पूरा पकड़ना है। तो पहले तो ईश्वर के प्रति जिनको आप मानते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा है, उनको आप उनके प्रति एक फीलिंग में लाएं कि अब मैं इन्हीं के प्रति कनेक्टेड होऊंगा या होऊंगी, एक के साथ जुड़ जाइए। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा है कि अगर हमारा रुझान एक की ओर है और हमारे घर के मंदिर में कई ईश्वर रखे हैं, कई रूप रखे हैं, उनके कई अलग अलग भगवान रखे, तो हम बाकी को प्रणाम करें या ना करें? तो आंसर है बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं किसी एक गुरु के प्रति डिवोशन में आ जाते हैं। गुरु कई बार शरीर में होते हैं, कई बार शरीर छोड़ चुके होते हैं, और बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में होते हैं कि जब हम गुरु के प्रति श्रद्धा और डिवोशन में हैं तो क्या हम मंदिर जा सकते हैं भगवान के? जवाब है बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आपके गुरु और ईश्वर, अगर आप उनको गुरु को ईश्वर स्वरूप मानते हैं तो गुरु और ईश्वर एक हैं। आपके गुरु भी उन्हीं के फॉर्म हैं, ठीक है, उन्हीं का एक स्वरूप रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि गुरु की अपनी अलग सत्ता चली, उन्हीं का स्वरूप है। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। उनके सामने सिर झुकाना, गुरु के सामने सिर झुकाना, कभी आप सनातन को देखिए, दुर्गा पूजा आती है तो हम देवी के भक्त हो जाते हैं। दुर्गा पूजा के तुरंत बाद दशहरा आता है, हम राम भक्त हो जाते हैं। दिवाली आती है, हम लक्ष्मी जी की पूजा में जुट जाते हैं, है ना। और इसी तरह से चलता रहता है। एकादशी आती है जब, तो सब भगवान विष्णु के भक्त हो जाते हैं। शिवरात्रि आती है तो आपको लगेगा कि जितने हिंदू हैं ये सब शिव भक्त हैं। जब बड़ी वाली एकादशी आती तो लगता है कि अरे अब तो सब इधर ही हो गए। आप अगर वृंदावन चले जाएं या आप अयोध्या जाएं तो आपको लगेगा सब राम भक्त हैं। काशी चले जाएं तो लगेगा सब शिव भक्त हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी और से कोई आपको वैमनस्य रखना है, नहीं। आपके मुख्य, जैसे एक उदाहरण से हम चलते हैं, उदाहरण दूंगा तभी समझ में आएगा, तभी मैं समझा पाऊंगा। रीडिंग कहती है कि मान लेते हैं आपका रुझान शिव की ओर है, ठीक। तो शिव आपके मुख्य डाइटी हो गए, मुख्य देवता हो गए। एक, अब आपके घर में लक्ष्मी, गणेश, राम, विष्णु, इनकी भी प्रतिमा या फोटो रखी है, तो जब आप सुबह पूजा करने जाते हैं तो बाकी सभी को भी प्रणाम करना आपका कर्तव्य बनता है, ठीक। यहाँ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मुख्य देवता की। तो जिनके प्रति आपका रुझान है, जैसे मान लीजिए शिव हैं, तो रीडिंग कहती है कि समर्पण उनके प्रति यदि सचमुच का करना है तो 2 काम करना होगा।
हंसी इसलिए निकली कि बहुत देर से एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी और जब मैं बताने को उद्यत हुआ कि अब बताऊं तो ये कहता है नहीं, दो इन्फॉर्मेशन है। तो हंसी छूटनी ही स्वाभाविक है भाई, अभी तो मैं एक ही मान के चला था। चलिए, कहता है दो इन्फॉर्मेशन है और दोनों को साथ में लेके चलना है। और आगे बढ़ने से पहले अब इंट्यूशन कह रही है कि हम ओरेकल डेक भी ले लें ताकि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी कैप्चर हो जाए। आज की डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। पहला कार्ड आपके लिए है बुद्ध, सेकंड नंबर पर आपके लिए श्री विष्णु, कार्ड नंबर 3 श्री कृष्ण, फोर्थ चंद्रदेव और अंतिम कार्ड आपके लिए है अग्निदेव। बहुत बढ़िया। अग्निदेव को जब अग्नि में हम हवन करते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है कि अग्निदेव उस हमारी आहुतियों को हमारे निश्चित देवी या देवता तक पहुंचाएंगे, माध्यम है अग्निदेव, ठीक है। और अग्नि जिस चीज़ को टच करती है वो पवित्र हो जाती है, उसकी सारी जो भी गंदगी है समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब अपना हाथ अग्नि में नहीं डालना है। अब रीडिंग कहती है दो तरफ जाना है। बहुत बढ़िया। बुद्ध का कार्ड और श्री विष्णु दोनों एक साथ लेकिन अलग अलग बातें कहते हुए। बुद्ध कहते हैं कि मतलब वही दो चीज़ें हैं, अब थोड़ी एक्सपेंशन में जा रही हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। दो में से पहले वाले को बुद्ध कहते हैं कि उस एक देवता के प्रति जिसके प्रति आपकी सबसे गहन श्रद्धा आ रही है, उस एक देवता के प्रति किसी एक फॉर्म को चुन लो। एक फॉर्म का यहाँ पर जो अर्थ आ रहा है वो है कि किसी एक मंत्र को ले लो या उनके नाम को ले लो। अगर शिव हैं तो आप शिव नाम ले सकते हैं, शंकर शंकर शिव शिव, या ओम नमः शिवाय उनका मंत्र ले सकते हैं, या ओम त्र्यंबकम जो मंत्र है उसे ले सकते हैं। मर्जी आपकी, जो आपको लगे कि हाँ मेरे लिए बढ़िया है। बुद्ध कहते हैं बुद्ध नहीं, यहां से दोनों चीजें चलेंगी तब समझ में आएगा। एक छोटा मंत्र या उनका नाम ले लो और उसके प्रति स्वयं को संकल्पित कर लो कि मैं इसका जप निरंतर करूंगा या करूंगी, और उसका जप करना शुरू करो। जप करने के दो नियम हो सकते हैं, अब यहाँ भी अलग अलग जा रहा है। जप करने के दो नियम हो सकते हैं। नंबर 1, दिन में जब भी ध्यान आ जाए अंदर जप चलना शुरू कर दे। यानी जब आप जहाँ बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जैसे ही ध्यान में आ गया अपने मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या शिव 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 शिव, या जैसे अगर विष्णु भगवान है तो श्री हरि या नारायण नारायण आप कर सकते हैं। अगर लक्ष्मी के प्रति आपकी श्रद्धा आ रही है तो माता लक्ष्मी के लिए श्रीं एक अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है, श्रीं। अगर आपकी देवी दुर्गा के लिए श्रद्धा जा रही है तो उसके लिए आपका ह्रीं एक शब्द आता है, एक अक्षर आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक तो ये कर सकते हैं कि दिन में जितने भी टाइम चला सकते हैं चलाते जाएं। दूसरा, प्रातः काल एक माला कम से कम कर लेनी है। अब यहाँ जो प्रातः काल वाला मामला आया, प्रातः काल का मतलब हो गया कि सुबह उठिए, नहाइए धोइए, आइए आसन पर बैठ जाइए और माला लीजिए जिसमें 108 दाने हों। किसी भी तुलसी की हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है, मर्जी आपकी। अगर शिव का कर रहे हैं तो तुलसी की माला नहीं लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अगर रुद्राक्ष की माला पहले से है तो उससे भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली तुलसी की माला भगवान शिव के लिए नहीं चलती, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो एक माला का जप करना है। लेकिन अब बुद्ध कहते हैं कि जब वो माला का जप चले तो शुरू तो तुम करोगे, बुद्ध कहते हैं शुरू तो तुम करोगे, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब माला चलेगी और तुम बैठे रहोगे। और बुद्ध कहते हैं कि जब माला चले और तुम बैठे रहो तब समझो कि अब समर्पण हो गया। पहले तो माला हमें चलानी पड़ेगी ना, कि माला एक ओम नमः शिवाय या श्री हरि का कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या एक अक्षर कर रहे हैं तो श्री श्री हरि हरि। तो एक एक दाने पर एक एक हमारा चलता रहेगा, हम मन में अपने बोलते रहेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये शुरू तो तुम ही कर दोगे, लेकिन जब ये अपने से चले
यानी माला चले और तुम चुप बैठो, तुम्हें ना करना पड़े, तुम्हें ना बोलना पड़े, लेकिन माला चलती रहे, माला ना रुके, तब समझो जुड़ गए। एक तो ये हो गया नंबर 1। तो ये अगर आपने कर लिया तो समझिए पूरा समर्पण भी हो गया, कनेक्ट भी हो गए, और अब वो परिवर्तन आएगा जिसके बारे में अग्निदेव कहते हैं कि अंदर की सारी मैल नष्ट और एक नए कलेवर में आप आ जाएंगे। दूसरा श्रीहरि कहते हैं किसी स्तोत्र का पाठ है, किसी स्तोत्र का पाठ है, कोई भी एक स्तोत्र ले लीजिए, और स्तोत्र, अब स्तोत्र तो थोड़ा बड़ा होता है जिसे हम गा सकते हैं, तो कहते हैं उसे सचमुच में गाना है। अब की बार ना ये मन में नहीं गाना है, बोल कर गाना है, जरा डिस्टर्ब करना है घर वालों को, ठीक, ये सचमुच में करना है, इसे गाइए, बहुत जोर से मत गाइए लेकिन हाँ गाइए। और जब कहते हैं जब भजिए, गाना मतलब भजना, भजन करना है, कहते हैं जब भजिए तो भजते हुए डूबने की कोशिश करिए, कि उस भाव में खोना शुरू करिए। आगे कृष्ण कहते हैं भाव में खोते ही मैं मिल जाऊंगा, मतलब ईश्वर कहते हैं कि भाव में खोते ही प्राप्त कर लेंगे आप उनको। सिर्फ उनको ही नहीं प्राप्त कर लेंगे बल्कि आपके मन में ईश्वर रम जाएंगे। अब आप अपने आप को एक कैटेगरी ऊपर पाएंगे, और वो जब ईश्वर आपके मन में रमेंगे भजन करने से, स्तोत्र का गायन पाठ करने से, तो चंद्रदेव कहते हैं कि मन में जब वे रमेंगे तो वो चीज़ आप दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। अगर आप किसी को सजेस्ट भी करेंगे कि भाई एक स्तोत्र का पाठ किया करो, इससे बड़ा फ़ायदा होता है, वो पूछेंगे आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो आप कहेंगे फ़ायदा तो हुआ, समझा नहीं सकते क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि शब्द नहीं बनेंगे, सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर आप समझा ले गए तो समझिए अभी फ़ायदा नहीं हुआ। गूंगे के गुड़ जैसा है, गूंगे का गुड़ मतलब किसी गूंगा जो बोल नहीं सकता उसके मुंह में गुड़ डाल दीजिए, गुड़ मीठा, और उससे पूछिए भाई कैसा लग रहा है, तो गूंगा कैसे बताएगा कैसा लग रहा है। या आपके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, आप कभी खुद से सोचिए कि मैं मिठाई खाऊंगा और बोलूँगा नहीं, बोलना नहीं, बताना है कि मिठाई कैसी लगी। अब आप समझाएंगे कैसे? आप मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, लेकिन मीठे का स्वाद एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये वैसा हो जाएगा। और अग्निदेव कहते हैं कि ये जब होने लगे, ये पोजीशन तक जब पहुँचो, तब जानो कि जो जुड़ाव है ये न सिर्फ इस जीवन का है बल्कि ये अनंत जीवन का है। मतलब जितने अनंत का मतलब ये नहीं है कि अब आपके लाखों जीवन होंगे, नहीं, अनंत का यहाँ जो अर्थ आ रहा है वो है कि अब जितने भी जीवन आपके होंगे, जितने भी जन्म होंगे, अगला चाहे अंतिम हो, चाहे उसके बाद का मोक्ष प्राप्त करने वाला हो, कनेक्टिविटी बन गई तो बन गई और वो चलती रहेगी। और इस कनेक्टिविटी का लाभ आपको मिलेगा न सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी में बल्कि आपके जीवन के भौतिक जगत में। ये एक एडिशनल चीज़ है कि आपके जीवन के भौतिक जगत में, यानी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में, आपके व्यवसाय में, आपके जॉब में, आपके काम धंधे में, रुपए पैसे के आने में, प्रॉपर्टी बनने में, उन चीज़ों में पॉजिटिविटी आती चली जाएगी और आपके जीवन में आप भौतिकता में ग्रो करते चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली सब उनकी कृपा से होता जाएगा। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।